हाँ, ऑनलाइन स्टूडेंट्स, ऑडियो वीडियो क्लियर। अरे तुमसे नहीं बोल रहा। हाँ बेटा, बैठ जाइए। हाँ जी बेटा जी। बेटा बातें नहीं, सिंपल एंड कंपाउंड लीफ। सबसे पहली बात तो है कि सिंपल लीफ आइदर लेमिना इज एंटायर, मतलब ये इस तरह से लीफ होगा, कहीं कोई इंसिजन नहीं है, तो ऐसा लीफ कहलाएगा सिंपल। समटाइम व्हाट हैपन, इंसिजन्स आर प्रेजेंट। ये जो है इनको हम बोलते हैं इंसिजन। लेकिन ये इंसिजन जो है, these are not reach up to the main veins और midrib। ये मेन वेन निकल रही है और ये इंसिजन जो है मिडरिब तक नहीं आया है, तो ये भी कहलाएगा सिंपल लीफ। दिस इज विदाउट इंसिजन, दिस इज विद इंसिजन। नाउ इन कंपाउंड लीफ इंसिजन्स आर प्रेजेंट, और ये जो इंसिजन होते हैं ये मिडरिब तक आ जाते हैं। अब यहां पर क्या होता है कि जब इंसिजन मिडरिब तक आ जाएगा, then leaf dissected in small pieces which are known as leaflet। अगर यहां पर जो मिडरिब है, it enlarges and works as a central axis। central axis is rachis, और इस elongated rachis पर, central axis पर अलग अलग पोजीशन पर लीफलेट आए, तो इसको बोलेंगे हम पिन्नेटली कंपाउंड। दिस इज नॉन एज पिन्नेटली कंपाउंड। सेकेंड कंडीशन, rachis is not formed, rather than here what happen, all the leaflet arises from the tip of petiole। ये टिप ऑफ पेटियोल हो गया, और इसी टिप ऑफ पेटियोल से लीफलेट अराइज करें, तो इस कंडीशन को हम बोलेंगे पामेटली कंपाउंड। मिडरिब होता है वो होंगे, अब यहां पर वीन्स होंगे, इनके अंदर भी वेनेशन होता है बेटा। ऐसा नहीं होता है कि लीफलेट में वेनेशन नहीं होता है। एक चीज याद रखो, मिडरिब तो होगा लेकिन वो एनलार्ज करके रैकिस की फॉर्म में नहीं आएगा। ठीक है, एक बात और याद रखो, लीफलेट में और लीफ में एक ही डिफरेंस है, ऑक्सिलरी बड का। ठीक है भाई, बाकी जो स्ट्रक्चर इसमें प्रेजेंट है वो सारे स्ट्रक्चर इसमें भी प्रेजेंट हो सकते हैं, हो सकते हैं, जरूरी नहीं हो ही सही, लेकिन हो सकते हैं। लेकिन यहां पर ऑक्सिलरी बड होगा, यहां पर ऑक्सिलरी बड नहीं होगा, इसमें यहां पर ऑक्सिलरी बड होगा। ठीक है बेटा, चलिए अब हम आते हैं अरेंजमेंट ऑफ लीफ and arrangement of leaf on the stem and stem branches, that is known as phyllotaxy। And phyllotaxy is the arrangement of leaf on stem and stem branches। स्टेम पर और स्टेम के ब्रांचेस पर जो लीफ अरेंज होंगे, उस अरेंजमेंट को हम बोलेंगे फाइलोटैक्सी। एंड फर्स्ट टाइप ऑफ फाइलोटैक्सी दैट इज नॉन एज अल्टरनेट। अल्टरनेट, हियर व्हाट हैपन, वन नोड ओनली वन लीफ, एक नोड पर केवल एक ही लीफ अरेंज हो,
वन नोड, ये नोड हो गया, और इस नोड से एक लीफ अराइज हुआ, तो एक नोड से एक ही लीफ आया, तो इसको हम बोलेंगे अल्टरनेट. एंड अल्टरनेट कंडीशन इज प्रेजेंट इन चाइना रोज, मस्टर्ड, sunflower. Second condition, that is known as opposite. And in opposite, one node, one pair of leaf. मतलब एक नोड से अब दो लीफ अराइज करें, एक नोड से दो लीफ आए, अपोजिट. एंड अपोजिट इज प्रेजेंट इन कैलोट्रोपिस, guava. Third condition is hold phyllotaxy. And here what happen? One node, many leaves. एक ही नोड से बहुत सारे लीफ अराइज करें, तो इसको बोलेंगे हॉर्ल फाइलोटैक्सी. एंड दिस इज प्रेजेंट इन अल्स्टोनिया. ट्री होता है बेटा एक, तो ये जो होते हैं हॉर्ल फाइलोटैक्सी. वन लीफ, वन नोड, वन लीफ, अल्टरनेट, वन नोड, पेयर ऑफ लीफ, अपोजिट, वन नोड, many leaves, hordle phyllotaxy. Then the leaf modification. Sometimes leaf get modified to perform the special function, and first leaf modification is leaf tendrils. The leaf get modified in tendrils. जैसे हमने स्टेम टेंड्रिल्स देखे थे, उसी तरह से यहां पर लीफ जो होता है वो भी टेंड्रिल्स में कन्वर्ट हो जाता है. और जब ये टेंड्रिल्स में कन्वर्ट हो जाता है तो इसको बोलेंगे लीफ टेंड्रिल्स. और ये भी क्लाइंबर्स में होगा. जैसे टेंड्रिल स्टेम में बने थे, लीफ से बनेंगे. दिस इज प्रेजेंट इन वाइल्ड पी. जो वाइल्ड पी होता है, उस वाइल्ड पी में लीफ टेंड्रिल्स होंगे. सेकेंड कंडीशन, दैट इज द लीफ स्पाइन. लीफ गेट मॉडिफाइड इन पॉइंटेड स्ट्रक्चर, एंड दीज आर प्रेजेंट इन ओपनशिया, कैक्टाई. एनसीईआरटी में एक टर्म दिया हुआ है कैक्टाई. कैक्टस का प्लूरल है, ठीक है बेटा. कैक्टस, कैक्टेसी फैमिली के प्लांट को कहते हैं, और इस फैमिली का एक प्लांट है ओपनशिया. कैक्टाई या कैक्टस जनरल टर्म है बेटा. देन थर्ड, दैट इज द फिल्लोड. एंड इन फिल्लोड व्हाट हैपन? द पेटियोल expand, become green and photosynthetic. मतलब यहां पर क्या होता है कि यहां पर लीफ ब्लेड जो होता है, लेमिना जो होता है, वो रिड्यूस हो जाता है, और पेटियोल जो होता है वो लीफ की तरह काम करने लग जाता है. रीजन है, ये होते हैं जीरोफाइट्स. अगर हम यहां देखें तो इस तरह का ये स्ट्रक्चर, ये पेटियोल, और ये पेटियोल लीफ की तरह काम करेगा. और यहां पर इस तरह से ये लीफलेट्स, ये लेमिना है बेटा. ये वाला जो पार्ट दिख रहा है ना, ये लेमिना है. ये वाला पार्ट पेटियोल है, ठीक है. अब यहां ये सब क्यों हुआ? दिस इज जीरोफाइट, एंड जीरोफाइट हैज टू रिड्यूस द ट्रांसपिरेशन.
ट्रांसपिरेशन अकर बाय द लेमिना। तो उसने क्या किया, ट्रांसपिरेशन को कम करने के लिए लेमिना को रिड्यूस कर दिया। लेकिन जब लेमिना रिड्यूस हो जाएगा तो फोटोसिंथेसिस भी कम हो जाएगा। तो वापस से फोटोसिंथेटिक्स को रिस्टोर करने के लिए पेट्यूल गेट एनलार्ज, बिकम लीफ लाइक, इन्वॉल्व इन फोटोसिंथेसिस। पेट्यूल जो है ये ग्रीन हो जाएगा, फोटोसिंथेटिक हो जाएगा, तो यहां से फोटोसिंथेसिस तो हो जाएगा लेकिन ट्रांसपिरेशन नहीं होगा। ट्रांसपिरेशन कौन करेगा? ये वाला पार्ट जो हाईली रिड्यूस हो गया है। एंड दिस इज प्रेजेंट इन ऑस्ट्रेलियन अकेशिया। ये वाला एग्जाम्पल अच्छी तरह याद रखना है, एग्जाम में पूछा जा चुका है बेटा पहले भी। पार्किंसोनिया, ऑस्ट्रेलियन अकेशिया एंड पार्किंसोनिया, इन दोनों में फिल्लोड। 3 हो गए बेटा जीरोफाइट्स में, फाइलोक्लेड, क्लेडोड, फिल्लोड। फाइलोक्लेड स्टेम मॉडिफिकेशन, क्लेडोड स्टेम मॉडिफिकेशन, फिल्लोड लीफ मॉडिफिकेशन। Then next is the leaf pitcher, and here what happen? Leaf get modified in pitcher like structure, घड़े के जैसे स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल पिचर प्लांट, पिचर प्लांट, there is a plant known as Nepenthes, and Nepenthes is insectivorous pitcher plant। और ये जो insectivorous pitcher plant होता है, in this plant lamina get modified in pitcher to trap the insect। इंसेक्ट को पकड़ने के लिए लैमिना मॉडिफाई होता है। यहां क्या होता है कि अगर हम यहां देखें, दिस इज द लीफ बेस, और इस लीफ बेस से ये आया पेटियोल, और फिर ये पेटियोल इससे लगा हुआ ये पिचर, ये लेमिना, ये लीफ ब्लेड है बेटा, और ये लीफ ब्लेड का टिप है जो लिड की तरह काम करता है। जैसे ही कोई इंसेक्ट आकर इसके ऊपर बैठता है, इट स्लाइड टुवर्ड्स द पिचर, अंदर की तरफ जाएगा, और ये जो यहाँ इंसेक्ट आया है वो अंदर आ जाएगा। अंदर हाईली विस्कस फ्लूइड है, उसमें ट्रैप हो गया, डाइजेस्टिव जूस है, वो डाइजेस्टिव जूस इंसेक्ट का डाइजेशन स्टार्ट करेंगे। तो ये इंसेक्टिवोरस पिचर प्लांट। इसी तरह से एक प्लांट और होता है डिस्कीडिया, एंड डिस्कीडिया इज नॉन इंसेक्टिवोरस पिचर प्लांट। डिस्कीडिया इज एपिफाइट्स, और ये एपिफाइट्स जो है, ये एपिफाइट्स में पूरा का पूरा लीफ पिचर में कन्वर्ट होता है। और ये क्या करता है कि जब बारिश आती है तो ये रेन वाटर को स्टोर कर लेता है, और जब नहीं आती है तो उस रेन वाटर को यूज कर लेता है। नेचुरल रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम का सबसे अच्छा एग्जांपल, रेन वाटर को स्टोर करेगा, जब नहीं आएगी तो यूज कर लेगा। नेपेंथिस अच्छी तरह याद रखना यहां। इसके बाद आता है हमारा अगला, दैट इज द लीफ ब्लेडर, एंड लीफ ब्लेडर balloon like structures, this is present in ब्लैडरवर्ट। एक प्लांट होता है जिसको कहा जाता है यूट्रिकुलेरिया, और ये जो यूट्रिकुलेरिया होता है, इन दिस यूट्रिकुलेरिया लीफ गेट मॉडिफाइड इन बैलून लाइक स्ट्रक्चर, और ये बैलून वाटर सरफेस पर फ्लोट करते रहते हैं। ये भी
इंसेक्ट ट्रैपिंग में इन्वॉल्व होते हैं। यूट्रिकुलेरिया इज ऑल्सो इंसेक्टिवोरस प्लांट, ये भी एक इंसेक्टिवोरस प्लांट है। इसी तरह से एक और प्लांट होता है वीनस फ्लाईट्रेप, एंड इन वीनस फ्लाईट्रेप लीफ मॉडिफाई टू ट्रैप इंसेक्ट। इधर देखो बेटा, अब इसमें क्या होता है, बाईफोल्ड लीफ होती है, और इस बाईफोल्ड लीफ के मार्जिन पर टेंटेकल्स लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, इस तरह से रहता है। जैसे ही कोई इंसेक्ट आया, इंसेक्ट आकर यहां बैठा, जब वो यहां बैठेगा तो ये दूसरा पार्ट जो है ये इसके ऊपर गिर जाएगा, और टेंटेकल्स इसको पूरे को ट्रैप कर देंगे, बंद कर देंगे। इंसेक्ट अंदर ट्रैप हो गया। अब इंसेक्ट का डाइजेशन होगा, जब डाइजेशन कंप्लीट हो जाएगा तो धीरे धीरे ये वापस से ओपन हो जाएगा। तो यहां भी वीनस फ्लाई ट्रैप में भी इंसेक्ट को ट्रैप करने के लिए लीफ मॉडिफाई होता है। अनदर थिंग दैट इज द फ्लैशी लीफ। हाँ भाई, फ्लैशी लीफ कल पढ़ा था बेटा ये अपन ने, अनियन एंड गार्लिक। अनियन एंड गार्लिक में कौन सा स्टेम मॉडिफिकेशन, राइजोम, कॉर्म, ट्यूबर, बल्ब, अंडरग्राउंड, सबेरियल, हाँ अंडरग्राउंड, फ्लैशी लीफ। और जो ऑनियन होता है, इन अनियन द एडिबल पार्ट इज फ्लैशी लीफ, यही हम अनियन में खाते हैं। देन लीफलेट टेंड्राइल, in wild pea complete leaf modified in tendril, while in Pisum sativum एक प्लांट होता है Pisum sativum गार्डन पी, और ये जो गार्डन पी होता है, इस गार्डन पी में कुछ लीफलेट्स जो होते हैं वो टेंड्रिल में कन्वर्ट होते हैं, पूरा लीफ नहीं होता है यहाँ, ठीक है भाई। only few leaflets get converted in tendrils. Sometime it form the leaflet hook. Leaflet get modified in hook like structure. बिगोनिया, जो बिगोनिया होता है उसमें लीफलेट हुक का फॉर्मेशन होता है। लीफ टेंड्राइल, स्पाइन, फिल्लोड, पिचर, वीनस फ्लाईट्रेप, फ्लैशी लीफ, इन एग्जांपल्स को आपको अच्छी तरह से ध्यान रखना है, ठीक है बेटा। इनमें किसी को कोई कंफ्यूजन, देख लीजिए बेटा। हाँ बेटा जी, ओपनशिया, देखो बेटा, कैक्टई, कैक्टई जो है कैक्टस फैमिली के जो प्लांट है, कैक्टेसी एक फैमिली है, कैक्टेसी फैमिली के लिए कॉमन टर्म होता है कैक्टस, और इसी कैक्टस का प्लूरल टर्म है कैक्टई, और इस कैक्टेसी फैमिली में एक जीनस है जिसका नाम है ओपनशिया, ठीक है बेटा। तो ओपनशिया भी एक तरह का कैक्टस ही होता है, और इसमें लीफ गेट मॉडिफाइड इन पॉइंटेड स्ट्रक्चर, लीव जो होता है वो पॉइंटेड स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो जाता है, और ये पॉइंटेड स्ट्रक्चर डिफेंस में काम आते हैं। इसके साथ साथ पॉइंट बन गया, पॉइंटेड स्ट्रक्चर बन गया बेटा, स्पाइन बन गया। अब जब स्पाइन बन गया तो ट्रांसपिरेशन नहीं होगा, तो ये जो लीफ स्पाइन है, लीफ स्पाइन आर फॉर द डिफेंस, लेकिन साथ में दे ऑल्सो रिड्यूस द ट्रांसपिरेशन लॉस ऑफ वाटर, ठीक है बेटा। स्पाइन आर पॉइंटेड स्ट्रक्चर। यहां पर अगर हम देखें लीफ स्पाइन आर द पॉइंटेड स्ट्रक्चर वेयर लीफ गेट मॉडिफाइड इन स्पाइन। हाँ जी, यूट्रिकुलेरिया फ्लोटिंग प्लांट है बेटा, ये इकोलॉजी में पता करना कि इसमें क्या है क्या नहीं है। ओसिमम तुलसी, लेबिएटी, अभी आ गया जाएगा बेटा। ब्लैडर वर्ल्ड प्लांट का नाम है, इसका साइंटिफिक नेम है यूट्रिकुलेरिया। ब्लैडर वर्ल्ड इज कॉमन टर्म, ब्लैडर वर्ल्ड यूट्रिकुलेरिया के लिए कॉमन नेम है। हाँ, लीफलेट हुक में कौन प्रेजेंट होता है, बिगोनिया,
बेटा एक मिनट, द स्टेम, the modified stem which is present in onion and garlic is bulb. The storing organs or the food storage in onion and garlic occurs in fleshy leaf. ठीक है बेटा, बल्ब जो स्टेम मॉडिफिकेशन है और ये जो फ्लैशी लीव्स हैं, दे आर द स्टोरिंग ऑर्गन्स. क्या क्या? पिटूनिया और ओपनशिया तो बहुत अलग है बेटा. पिटूनिया तो सोलेनेसी फैमिली का प्लांट है, हर्बेशियस प्लांट है, छोटा सा प्लांट होता है बेटा. पिटूनिया बिल्कुल अलग है, ओपनशिया बिल्कुल अलग है. Then the next structure is the inflorescence, and inflorescence is arrangement of flower, arrangement of flower on peduncle or floral axis, that is known as inflorescence. सबसे पहले तो एक प्रॉब्लम ये आता है कि पेडंकल क्या और पेडिसल क्या. सबसे पहली डिफरेंस तो यहीं पे, सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो ये आती है कि पेडंकल किसको बोलते हैं और पेडिसल किसको बोलते हैं. अगर हम देखें, ये कॉमन एक्सिस ऑफ इनफ्लोरेसेंस, यहां पर फ्लावर्स आर अरेंज्ड. द सेंट्रल एक्सिस, ये जो कॉमन एक्सिस है इनफ्लोरेसेंस का, इसको बोलेंगे पेडंकल. ये वाला स्ट्रक्चर कहलाएगा पेडंकल. और ये इंडिविजुअल फ्लावर का स्टॉक, दिस इज नॉन एज पेडिसल. ये जो पूरे इनफ्लोरेसेंस का एक्सिस है, इसको बोलेंगे हम पेडंकल, और एक इंडिविजुअल फ्लावर के एक्सिस को बोलेंगे पेडिसल. ठीक है. अब कभी कभी ये पेडंकल ब्रांच्ड हो जाता है. ये तो सिंपल हो गया. समटाइम इट बिकम ब्रांच्ड. ये पूरा का पूरा पेडंकल, और फिर इस पर फ्लावर्स आते हैं. तो इस तरह का जो इन्फ्लोरेसेंस होगा, दिस इज नॉन एज कंपाउंड. अगर अनब्रांच्ड हो, पेडंकल इज अनब्रांच्ड, सिंपल, ब्रांच, कंपाउंड. एक और बात देखो, यहां पर हर फ्लावर के साथ एक स्टॉक है, हर फ्लावर के साथ पेडिसल है. तो ऐसे फ्लावर को, इस तरह का जो फ्लावर आया, इसको हम बोलेंगे पेडिसलेट फ्लावर. और ये भी पॉसिबल है कि डायरेक्टली पेडंकल पर फ्लावर जुड़ जाए. स्टॉक नहीं है भाई अब. और ये विदाउट पेडिसल फ्लावर जो होंगे, इन फ्लावर्स को हम बोलेंगे ससाइल. पेडिसल होगा तो पेडिसलेट फ्लावर, नहीं होगा तो ससाइल फ्लावर. तीनों टर्म समझ में आई बेटा? पेडंकल, पेडिसल, ससाइल. पेडंकल इनफ्लोरेसेंस की एक्सिस, पेडिसल एक सिंगल फ्लावर का स्टॉक, और अगर पेडिसल ना हो तो ससाइल फ्लावर. अब हम आते हैं वापस इनफ्लोरेसेंस. If we'll talk about the inflorescence, these inflorescence are formed to increase the chance of pollination. Inflorescence का एक ही फंक्शन है बेटा, चांस ऑफ पॉलिनेशन को बढ़ाना. तो ये जो होंगे, they are involved in the to increase the chance of pollination.
and they are present in cross pollinated as well as self pollinated plants. ये दोनों के दोनों तरह के प्लांट्स में बनेंगे। याद रखना, ये कंफ्यूजन है कि इनफ्लोरोसेंस आर फॉर्म्ड ओनली एंड ओनली इन क्रॉस पॉलिनेटेड प्लांट, बट रिमेंबर inflorescence can be found in cross pollinated plant as well as in self pollinated plant. बेटा पेडेंकल जो होता है, रेकिस तो एक कॉमन टर्म है, जनरल टर्म है, और जो पेडेंकल होता है, पेडेंकल इज द एक्सिस ऑफ इनफ्लोरोसेंस। रेकिस तो आपके और भी कई सारी जगह यूज हो सकता है, रेकिस टर्म तो और भी जगह यूज करते हैं हम। पेडेंकल जो होता है that is only and only inflorescence axis। यहां अगर हम देखें दोनों में होगा। नाउ ऑन द बेसिस ऑफ ग्रोथ ऑफ एक्सिस, जो पेडेंकल है, इस पेडेंकल की ग्रोथ के बेस पर टू टाइप ऑफ इनफ्लोरोसेंस। फर्स्ट टाइप ऑफ इनफ्लोरोसेंस दैट इज नोन एज racemose। racemose, here growth of peduncle is unlimited। और अनलिमिटेड क्यों? बिकॉज हियर टिप फ्लावर इज एब्सेंट। याद रखो भाई, अगर टिप पर फ्लावर आ गया, अगर टिप पर फ्लावर आ गया तो उसके बाद एक्सिस की ग्रोथ नहीं होगी, बिकॉज द शूट एपिकल मेरिस्टेम गेट कन्वर्टेड इन फ्लावर। ठीक है बेटा, पहले फ्लोरल मेरिस्टेम में कन्वर्ट हुआ और उस फ्लोरल मेरिस्टेम ने पूरा फ्लावर बना लिया। इसलिए इफ टिप फ्लावर इज प्रेजेंट देन ग्रोथ बिकम लिमिटेड। लेकिन यहां पर रेसिमोज में टिप फ्लावर नहीं होता, इसलिए ग्रोथ अनलिमिटेड। एंड अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर, एक्रोपिटल अरेंजमेंट, एक्रोपिटल सक्सेशन ऑफ फ्लावर। यहां पर देख लो, यंगर फ्लावर किस तरफ, बेस की तरफ या टिप की तरफ? हाँ भाई, यंगर फ्लावर इज प्रेजेंट टुवर्ड्स टिप और बेस, दैट अरेंजमेंट इज नोन एज एक्रोपिटल। यहां पर फ्लावर जो होते हैं लेटरल निकलते हैं, टर्मिनल नहीं होते। टर्मिनल का मतलब है टिप पर फ्लावर नहीं होता, साइड में निकलते जाते हैं एक के बाद एक। देन second type of inflorescence, that is cymose। and cymose, growth of peduncle, growth of peduncle is limited। और यहां पर लिमिटेड ग्रोथ इसलिए क्योंकि यहां पर टिप गेट मॉडिफाइड इन फ्लावर। यहां पर जो होता है टिप फ्लावर प्रेजेंट होगा, और जब टिप फ्लावर आ जाएगा तो पूरा का पूरा शूट एपिकल मेरिस्टेम फ्लोरल मेरिस्टेम में कन्वर्ट होकर फ्लावर बनाने में यूज आ जाता है। और अगर शूट एपिकल मेरिस्टेम नहीं होगा तो ग्रोथ नहीं होगी। तो टिप फ्लावर प्रेजेंट, और हियर बेसिपिटल अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर। ठीक है भाई, ग्रोथ के बेस पर दो होते हैं। वैसे इन जनरल 3 टाइप ऑफ इनफ्लोरोसेंस आर प्रेजेंट। इन दोनों के अलावा भी एक इनफ्लोरोसेंस होता है एंड दैट इज नोन एज स्पेशल। और स्पेशल जो होता है उसमें हम ग्रोथ की बात नहीं करते। ग्रोथ ऑफ एक्सिस की बात हम केवल रेसिमोज और साइमोज में करेंगे। नाउ डिफरेंट टाइप ऑफ रेसिमोज इनफ्लोरोसेंस। रेसिमोज, and first is the raceme or typical raceme।
ये 3 कैरेक्टर हम साथ लेकर चलेंगे। इसके अलावा क्या होगा, रेसिम में पेडिसलेट फ्लावर आएगा, मतलब फ्लावर्स जो होंगे उन पर पेडिसल होगा, एंड दीज आर बाइसेक्सुअल फ्लावर। फ्लावर के अंदर एंड्रोशियम और गाइनोशियम दोनों होंगे। इस तरह का ये इन्फ्लोरोसेंस पेडेंकल, इस पेडेंकल से ये निकले डिफरेंट फ्लावर अरेंजमेंट, एक्रोपिटल, बेसिपिटल। हाँ भाई, यहां पर जो अरेंजमेंट है एक्रोपिटल या बेसिपिटल, यंगर इज प्रेजेंट टुवर्ड्स द टिप, टिप पर फ्लावर नहीं है, बोलो, तो ग्रोथ अनलिमिटेड होगी। दिस इज प्रेजेंट इन पी एंड मस्टर्ड, फैबेसी फैमिली and crucifery family. Sometime what happen, this peduncle become branched, and when branched peduncle, condition is known as compound raceme. यहां पर ये प्राइमरी एक्सिस और फिर इससे इस तरह से ये ब्रांच निकले, और इन ब्रांचेस पर फ्लावर्स आर एक्रोपिटली अरेंज्ड। ठीक है भाई, ये अपने आप में एक छोटा सा रेसिम हो गया, ये अपने आप में एक छोटा सा रेसिम हो गया। तो इस तरह से ये पूरा का पूरा जो इन्फ्लोरेसेंस बना, इसको नाम दिया कंपाउंड रेसिम। और जो आपके एनसीईआरटी में डायग्राम है ना, एनसीईआरटी में जो रेसिमोज का डायग्राम है वो कंपाउंड रेसिम का ही डायग्राम है बेटा। और ये होता है गुलमोहर, गुलमोहर एंड केसिया। देन सेकेंड टाइप, that is known as स्पाइक। स्पाइक में और रेसिम में डिफरेंस, कि अगर हम देखें तो रेसिम में पेडिसलेट फ्लावर होते हैं और स्पाइक में सेसाइल फ्लावर होते हैं, बाकी और कोई डिफरेंस नहीं। यहां भी बाइसेक्सुअल फ्लावर होगा, सेसाइल फ्लावर, बाइसेक्सुअल फ्लावर, मतलब इस तरह से कंडीशन देख लो आप। अरेंजमेंट एक्रोपिटल और बेसिपिटल, हाँ एक्रोपिटल है तो ये हो गया स्पाइक, लेकिन फ्लावर कौन सा है, सेसाइल। सेसाइल और पेडिसलेट में डिफरेंस समझ में आया बेटा, बोलो। और ये मिलता है हमारे, एक प्लांट होता है काइरेंथस, इसमें मिलेगा। समटाइम व्हाट हैपन, द पेडंकल बिकम कंपाउंड ब्रांच्ड, पेडंकल कभी कभी ब्रांच हो जाता है, तब हम इसको बोल देते हैं कंपाउंड स्पाइक, और द स्पाइक ऑफ स्पाइकलेट। जैसे यहां पर ब्रांचिंग आई, उसी तरह से यहां पर भी ब्रांचिंग आ जाती है, तब इसको बोलेंगे हम स्पाइक ऑफ स्पाइकलेट। एंड दिस इज अ कॉमन फीचर ऑफ फैमिली ग्रैमिनी। एन सर्कल जो मैं कर रहा हूं उनको स्पेशल स्ट्रेस दें। देन नेक्स्ट इज द कैन। देखो बेटा,
गाइनोशियम प्रेजेंट होगा, लेकिन एक ही फ्लावर में अब दोनों प्रेजेंट नहीं होंगे। तो यहां अगर हम कैटकिन की बात करें, अनदर कैरेक्टर थिन पेडेंकल, ये जो होता है इसमें पेडेंकल थिन होता है एंड इट बिकम इन्वर्टेड। अभी तक हमने जितने भी लिए उनमें पेडेंकल इस तरह से हैं, इस तरह से अरेंज होगा पेडिंकल, लेकिन कैटकिन में ऐसे हो जाता है। और जब हवा चलती है तो हवा के साथ साथ इस तरह से मूव करता है। ये कौन सा मूवमेंट? पेंडुलरी। इसलिए कभी कभी इसको बोल देते हैं पेंडुलरी पेडिंकल, ऑल्सो नोन एज पेंडुलरी पेडिंकल। इसके बाद नेक्स्ट वन इज स्पेडिक्स, एंड इन स्पेडिक्स स्फेथ इज प्रेजेंट। मेज को खाया है बेटा? खाया है कभी? मक्का का भुट्टा खाया है ना? तो मक्का के भुट्टे के चारों तरफ अगर आप देखो तो एक ग्रीन कवरिंग होती है मक्का, उसको बोलते हैं स्फेथ, ब्रैक्स मॉडिफिकेशन। वो स्फेथ उसको आपने हटाया, अंदर से निकले थ्रेड्स, निकलते हैं थ्रेड्स, दे आर नोन एज सिल्क और टेसल। और ये जो होते हैं दे आर स्टाइल एंड स्टिग्मा बोथ। जो थ्रेड निकला ना बेटा, वो थ्रेड स्टाइल भी है और स्टिग्मा भी है, बिकॉज द स्टिग्मा इज ओनली एंड ओनली द रिसेप्टिव पार्ट ऑफ स्टाइल इज नोन एज स्टिग्मा। जो पोलन रिसेप्टिव पार्ट होता है ना स्टाइल का, या टिप ऑफ द स्टाइल जो होती है, उसी को स्टिग्मा कहा जाता है। और एक चीज याद रखना, लॉन्गेस्ट स्टाइल, लॉन्गेस्ट स्टाइल इन मेज, तो हर थ्रेड एक स्टाइल और स्टिग्मा को रिप्रेजेंट कर रहा है। उसको हटाया आपने, अंदर से निकले ग्रेन, मक्का का एक ग्रेन, अ सिंगल ग्रेन ऑफ मेज इज अ सीड और फ्रूट। हाँ, याद रहे, अच्छी तरह से ध्यान रखना, ये बहुत कॉमन क्वेश्चन है। अ सिंगल ग्रेन ऑफ मेज इज अ सिंगल सीडेड फ्रूट। जब हम फ्रूट पढ़ेंगे तब बताऊंगा कैसे ये फ्रूट है, लेकिन याद रखना मक्का का एक दाना, अ सिंगल ग्रेन ऑफ मेज, व्हीट, पैडी, पैडी बोलते हैं हस्क्ड राइस को, राइस जो होता है ना उसके ऊपर एक कवरिंग होती है, तो उस पूरी स्ट्रक्चर को बोलते हैं धान। तो पैडी, ये अपने आप में एक एक फ्रूट होते हैं। अच्छी तरह याद रहे, अ सिंगल ग्रेन ऑफ मेज इज अ फ्रूट। वो हटाया हमने, अंदर से एक व्हाइट कलर की एक्सिस निकलती है, and that axis is actually initially it was the peduncle। जिस एक्सिस पर ये ग्रेन लगे होते हैं ना, वो पहले पेडंकल था। थिक होता है या थिन होता है? हाँ भाई, सेंट्रल एक्सिस थिक और थिन? हाँ, थिक। एक और बात, जो मक्का का भुट्टा है, द मेज कोबीज, फीमेल और द मेल? हाँ भाई, मेज कोबीज मेल और फीमेल? हाँ, फीमेल। अरे भाई, फ्रूट आ रहा है और फ्रूट फीमेल पर ही आ सकता है, फ्रूट मेल पे नहीं आता है, फ्रूट मेल पर नहीं आता है, फ्रूट तो हमेशा फीमेल पर ही आता है। कभी एक चीज और नोट की कि मक्का के भुट्टे में, मेज कोब में टिप्पर दाना नहीं होता है? क्यों नहीं होता? क्यों नहीं होता है? हाँ, वहां पर मेल और फीमेल तो बेटा अलग अलग होते हैं। मेज कोब में मेल जो आता है वो तो टॉप पर जाकर आता है, अम्ब्रेला लाइक। अरे मैंने यहाँ लिख रखा है, अरे यहाँ लिख रखा है मैंने, अरे रेसिमोज है, और रेसिमोज में टिप्पर फ्लावर नहीं होता, और अगर टिप्पर फ्लावर नहीं होगा तो वहां फ्रूट नहीं बनेगा। इसलिए मेज कोब में टिप्पर ग्रेन नहीं होता। क्लियर है बात यहां तक? स्पेडिक्स स्फेथ, एंड हियर दिस इज ऑल्सो unisexual, this is also sessile, but here thick peduncle is present,
फॉर एग्जाम्पल मेज, इसी तरह से कोलोकेशिया, कल भी आया था कोलोकेशिया, किस चीज का एग्जाम्पल था? कॉर्म का, कॉर्म का, तो वो कोलोकेशिया भी है। और कोई चीज जो आपने देखी हो जिसमें एक कवरिंग हो इन्फ्लोरोसेंस की चारों तरफ? बनाना, अगर आप देखो तो बनाना में एक रेड कवरिंग आती है चारों तरफ, वो स्फेत है भाई। बनाना इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ स्पेडिक्स, लेकिन वहां पर फ्लोरल अरेंजमेंट अलग होता है, इसलिए उसको बोलते हैं मिक्स्ड स्पेडिक्स। याद रखो भाई, बनाना, बनाना इज मिक्स्ड स्पेडिक्स। मेज, देन नेक्स्ट इज द corimb, and corimb is just like raceme. The only difference, in corimb all the flowers are present almost at the same height. यहां पर भी फ्लावर पेडिसलेट होंगे, यहां भी फ्लावर बाइसेक्सुअल होंगे, लेकिन यहां पर जो लोअर फ्लावर है इनके पेडिसल बड़े होंगे, अपर फ्लावर के छोटे होंगे। So all the flowers are present almost at the same height. याद रखो भाई, नीचे वाले फ्लावर के पेडिसल ज्यादा बड़े होंगे, ऊपर वाले छोटे होंगे, और इसलिए सारे फ्लावर एक ही हाइट पर आ जाएंगे। और जब सारे फ्लावर ऑलमोस्ट एक ही हाइट पर आ जाएं, तब इसको बोलेंगे कॉरिम्ब। एंड दीज आर प्रेजेंट इन कैंडी टफ्ट, आइबेरिस अमारा और चांदनी। क्रूसीफेरी फैमिली का प्लांट है बेटा, कैंडी टफ्ट, आइबेरिस अमारा। इसी तरह से हाँ हमारा, इसी तरह से कंपाउंड कोरिम्ब, एंड दिस इज प्रेजेंट इन कॉलीफ्लावर। कॉलीफ्लावर देखा है बेटा? कॉलीफ्लावर को बोलते क्या है? फूल गोभी, पत्ता गोभी? कॉलीफ्लावर में खाते क्या है? हाँ भाई, कॉलीफ्लावर में खाने वाला पार्ट, हाँ फूल गोभी में खाने वाला पार्ट, कॉलीफ्लावर का एडिबल पार्ट। फ्लावर नहीं खाते, इनफ्लोरोसेंस खाते। भाई अपने को क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आंसर देना है बेटा। इनफ्लोरोसेंस खाते हैं इन कॉलीफ्लावर, इनफ्लोरोसेंस इज एडिबल। और आप देखना, जो फूल गोभी होती है, कॉलीफ्लावर होती है, ऑलमोस्ट सारा का सारा सफेद पार्ट एक ही हाइट पर होता है, वो कोरिम्ब इनफ्लोरोसेंस है। लेकिन कंपाउंड कोरिम्ब, यहां पर सारे फ्लावर ऑलमोस्ट एट द सेम हाइट। और इसके अगले में इन अम्बेल all the flowers are arises from the same point। जितने भी फ्लावर्स होते हैं ये सारे के सारे एक ही पॉइंट से अराइज करते हैं, तो एक अम्ब्रेला लाइक स्ट्रक्चर दिखने लगता है। और जब अम्ब्रेला लाइक स्ट्रक्चर दिख जाए, उसी को बोल देंगे हम अम्बेल। ठीक है बेटा? एक प्लांट होता है सेंटेला, उसमें अम्बेल कंडीशन, कंपाउंड अम्बेल, कंपाउंड अम्बेल, यहां पर ब्रांच्ड पेडंकल आ जाएगा, और हर ब्रांच पर एक अम्बेल आएगा, तो उसको बोलेंगे कंपाउंड अम्बेल। एंड दिस इज प्रेजेंट इन कोरिएंडर, क्यूमिन, क्यूमिन बोलते हैं जीरे को, धनिया, जीरा, सौंफ, कोरिएंडर, फेनल एंड क्यूमिन, इन तीनों में कंपाउंड अम्बेल कंडीशन। क्लियर है बात यहां तक बेटा? बोलो। Spathe is the outer covering of spadix inflorescence. Modified bracts. हाँ भाई क्लियर है यहां तक? हाँ जी बेटा जी। अम्बेल में ये जो पेडंकल है ये अनब्रांच्ड है,
यहां पर ये फ्लावर्स आए हैं, और यहां पर क्या होगा कि ये जो एक्सिस है, ये एक्सिस ब्रांच हो जाएगा, और फिर इन पर हर पर एक अम्बेल बनेगा, कंपाउंड अम्बेल का। हाँ जी, हाँ, जो, हाँ, टिप की तरफ होता है। यंगर और ओल्डर को, हाँ, यंगर और ओल्डर तो साइज के बेस पर ही पहचाने जाएंगे। हाँ भाई, क्लियर है यहां तक? अब सबसे एडवांस इन्फ्लोरोसेंस जिनको मैं इनसर्कल कर रहा हूं उन पर स्पेशल स्ट्रेस देना है। ठीक है बेटा। इसके बाद आया कैपिट्यूलम। यहां पर हम देखें तो सब में पेडेंकल इलोंगेटेड या एक छोटी सी ब्रांच की फॉर्म में आ रहा है, लेकिन जो कैपिट्यूलम है, नेक्स्ट इज द कैपिट्यूलम, एंड इन कैपिट्यूलम इन्फ्लोरोसेंस द पेडेंकल, दिस इज फ्लैट। इधर देखना बेटा, अब सनफ्लावर देखा है बेटा? पक्का? और सनफ्लावर में अगर आप देखो तो जो सनफ्लावर होता है, सनफ्लावर इज नॉट अ फ्लावर, इट्स इन्फ्लोरोसेंस। सनफ्लावर एक इन्फ्लोरोसेंस है बेटा। और अगर आप सनफ्लावर का बेस की तरफ वाला पार्ट देखो ना, तो वहां पर एक नॉब सी स्ट्रक्चर होती है ग्रीन कलर की। वो जो स्ट्रक्चर होती है, उस स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं फ्लैट पेडेंकल। ठीक है बेटा, वो फ्लैट पेडेंकल हो गया। और फिर उसके अंदर की तरफ, ये तो फ्लैट पेडेंकल हो गया, यहां पर फ्लोरेट्स लगे हुए होंगे, फ्लावर्स होंगे। अगर हम देखें तो इस तरह से ये स्ट्रक्चर बनता है। ये जो स्ट्रक्चर है, ये स्ट्रक्चर है फ्लैट पेडेंकल, और इसके अंदर ये इंडिविजुअल फ्लावर्स। सनफ्लावर देखा है सबने? ये वाला पार्ट तो हो गया हमारा पेडेंकल और रिसेप्टेकल, और इसके बाहर की तरफ लार्ज नंबर ऑफ ब्रैक्ट्स आर प्रेजेंट। ब्रैक्ट्स अभी बताऊंगा थोड़ी देर बाद। इसके बाहर की तरफ ब्रैक्ट्स का पूरा हॉर्न प्रेजेंट होता है, पूरा एक सर्कल प्रेजेंट होता है, और जो ब्रैक्ट्स का सर्कल होता है उसको बोलते हैं इनवॉल्यूक्र। यहां पर ये फ्लावर, ये इंडिविजुअल फ्लावर है बेटा, लेकिन ये इंडिविजुअल फ्लावर बहुत छोटे होते हैं, इसलिए इनको बोला जाता है फ्लोरेट। सनफ्लावर देखा है ना सबने? तो सनफ्लावर में बाहर की तरफ येलो ऑरेंज कलर के स्ट्रक्चर होती है, और हर येलो स्ट्रक्चर एक फ्लावर है, उसको बोलते हैं रे फ्लोरेट। और अगर आप सेंटर में देखो तो सेंटर में ब्लैक ब्राउन कलर की स्ट्रक्चर होती है, और हर ब्लैक ब्राउन स्ट्रक्चर दैट इज ऑल्सो अ फ्लावर, दैट इज नॉन एज डिस्क फ्लोरेट। तो यहां पर अगर हम देखें तो इन दिस two different type of florets are present, ray florate and the disc florate। सनफ्लावर के अंदर बाहर की तरफ ब्रॉड स्ट्रक्चर जो ऑरेंज कलर की होती है उसको बोलते हैं रे फ्लोरेट, और जो सेंटर में ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होती है उसको बोलते हैं डिस्क फ्लोरेट। दो तरह के फ्लोरेट, फ्लोरेट इज टेक्निकली इक्विवेलेंट टू द फ्लावर, लेकिन छोटे होने की वजह से फ्लोरेट कहा गया है। दिस इज कंसिडर्ड एज मोस्ट एडवांस इनफ्लोरेसेंस। अब इसको मोस्ट एडवांस क्यों कहा? आपके सामने सारे बनाए हुए हैं, मोस्ट एडवांस क्यों कहा?
इधर देखो, इनफ्लोरेसेंस क्यों बना? टू इंक्रीज द चांस ऑफ पॉलिनेशन। इन सब में देखें, यहां पर पॉलिनेटर आया, एक बार में कितने फ्लावर को पॉलिनेट करेगा? हाँ भाई, इस केस में हाँ एक ही होगा, इस केस में भी एक ही होगा। मीन सिंगल इंसेक्ट विजिट पॉलिनेट ओनली एंड ओनली वन फ्लावर। अब यहां पर इंसेक्ट आया, एक बार इनफ्लोरेसेंस में घूम गया, पॉलिनेशन वन फ्लावर और मेनी फ्लावर। तो इन सब में चांस ऑफ पॉलिनेशन सबसे ज्यादा कहां पर? हाँ भाई, इन सारों में सबसे ज्यादा चांस ऑफ पॉलिनेशन कैपिट्यूलम में, इसीलिए इसको बोला गया मोस्ट एडवांस इनफ्लोरेसेंस, एंड दिस इज प्रेजेंट इन द एस्ट्रेसी फैमिली। यहां पर याद रखना है आपको, मोस्ट एडवांस इनफ्लोरेसेंस एस्ट्रेसी फैमिली। आपके 12th के एनसीईआरटी में एक जगह पर दिया हुआ है, सेकंड चैप्टर में, व्हेन फ्लावर इज स्मॉल, व्हेन फ्लावर इज स्मॉल, फ्लावर फॉर्म द कॉम्पैक्ट अट्रैक्टिव इनफ्लोरेसेंस। और वहां पर जो कॉम्पैक्ट अट्रैक्टिव इनफ्लोरेसेंस का एग्जांपल है वो आपके सनफ्लावर का ही है, वहां पर सनफ्लावर का ही एग्जांपल दिया हुआ है। क्लियर है बात? यहां तक किसी को कोई कंफ्यूजन बेटा? बोलो बेटा, यहां तक किसी को कोई कंफ्यूजन? पॉलिनेशन के चांस को बढ़ाने के लिए हो रहा है। याद रखो भाई, इनफ्लोरेसेंस जो बन रहा है ना, वो टू इंक्रीज द चांस ऑफ पॉलिनेशन। नाउ नेक्स्ट इज द साइमोज। साइमोज में इतना कुछ नहीं बेटा, साइमोज बहुत सिंपल, एक से एक ब्रांच निकले मोनोचेजियल, एक से दो ब्रांच निकले बाईचेजियल, और दो से ज्यादा ब्रांच निकल जाए मल्टीचेजियल और पॉलीचेजियल। साइमोज। And if we'll talk about the cymos, the first condition, monochagial, यूनिपेरस भी कहलाता है। इधर देख लेना बेटा, अब यहां अगर हम देखें कि ये है, यहां पर फ्लावर आ गया, कितने फ्लावर आए? टिप पर कितने फ्लावर बेटा? क्या टिप पर फ्लावर है? When tip transformed in flower, it's always solitary flower. टिप पर जब भी फ्लावर आएगा ना बेटा, वो अकेला ही आएगा। टिप पर जब भी फ्लावर आएगा अकेला, सॉलिटरी मतलब अकेला, एक फ्लावर आ गया। नाउ व्हाट हैपन, फ्रॉम द बेस ऑफ इट वन ब्रांच अराइजेज एंड वन फ्लावर। एक से कितनी ब्रांच निकली? बोलो। फिर इसके बेस से एक ब्रांच निकली, फिर इससे कितनी ब्रांच निकली बेटा? वन और मेनी? हाँ, इससे तो वन ही निकली है, फिर इससे वन निकली है, फिर इससे, और ये सारे फ्लावर एक ही डायरेक्शन में आए। ये फर्स्ट फ्लावर, सेकंड फ्लावर, थर्ड फ्लावर, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ। When all the flower arises in the same direction, condition is known as helicoid, present in solenum। एनसीईआरटी में सोलेनेसी फैमिली में दिया हुआ है, आया हुआ क्वेश्चन है। इनफ्लोरेसेंस, साइमोज इनफ्लोरेसेंस इज प्रेजेंट इन, साइमोज इनफ्लोरेसेंस इज प्रेजेंट इन सोलेनम। ठीक है भाई। इसके बाद sometime what happen, the flower comes in two direction। ये पहला फ्लावर आया, इसके बाद सेकंड फ्लावर, फिर यहां से ये आया थर्ड फ्लावर, थर्ड फ्लावर के बाद ये आया फोर्थ। पहला फ्लावर इस डायरेक्शन में, दूसरा इधर। मतलब अगर हम देखें तो यहां पर फ्लावर जिगजैग डायरेक्शन में आ रहा है,
और जब जिगजैग डायरेक्शन में फ्लावर आए, देख लीजिए आप, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, जिगजैग डायरेक्शन में फ्लावर आए, देन इट इज नॉन एज स्कॉर्पियोइड। लेकिन होगा एक से एक। अगर एक से दो आ जाएं, डाइचेजियल, ये फर्स्ट फ्लावर, इससे निकल गई ये दो ब्रांचेस, डाइचेजियल। फिर इससे दो ब्रांच निकली, डाइचेजियल। एनसीईआरटी में जो साइमोज का डायग्राम है वो डाइचेजियल का ही है। एनसीईआरटी में जो डायग्राम है ना बेटा साइमोज का, वो डाइचेजियल साइमोज का ही है बेटा। एंड दिस इज इन बोगेनविलिया, जास्मिन, and if more than two branches occur, then it is known as multichagial or polychagial. Here many branches occur from the same point, तो कहलाएगा polychagial, and this is present in Calotropis. ठीक है, Solanum, Bougainvillea. Then next is the special, and in special first is the साइथियम। और साइथियम में क्या होता है कि जो पेडेंकल होता है, ये पेडेंकल एक कप लाइक स्ट्रक्चर बना लेता है, ये पेडेंकल। और ये जो कप लाइक स्ट्रक्चर होती है, इन दिस कप लाइक स्ट्रक्चर मेल एंड फीमेल फ्लावर इज प्रेजेंट। और यहां पर इस फ्लावर में केवल और केवल एक फीमेल, दिस इज द फीमेल फ्लावर। और इसके अंदर बहुत सारे मेल फ्लावर, एक अनार खूब सारे बीमार, एक फीमेल मैनी मेल। और यहां पर यही चीज याद रखनी है बेटा, the ratio of male flower to female flower in Scythium inflorescence, मेल टू फीमेल 1:many और many:1। हाँ भाई, 1:many, many:1, many:1, फीमेल टू मेल। अच्छी तरह याद रखना बेटा, रेशियो जब आएगा ना तो वहां जो गड़बड़ करोगे, मेल टू फीमेल और फीमेल टू मेल, ये ध्यान रखना। और फिर उसके बाद सबसे बड़ा कौन, द टॉलेस्ट फ्लावर इन द इनफ्लोरेसेंस इज द फीमेल फ्लावर। एंड इतने सारे मेल होने के बाद भी क्रॉस पॉलिनेशन होता है। क्यों क्रॉस पॉलिनेशन? हाँ भाई, क्यों क्रॉस पॉलिनेशन? बिकॉज प्रोटोगाइनस कंडीशन इज प्रेजेंट, फीमेल मेच्योर अर्लियर देन मेल। फीमेल पहले मेच्योर होता है, मेल बाद में मेच्योर होता है, इसलिए इसमें क्रॉस पॉलिनेशन होता है। एंड वन अनदर स्पेशलिटी इन दिस साइथियम में, पहला यूनिसेक्सुअल फ्लावर, दूसरा वन फीमेल मैनी मेल, एंड थर्ड that here a clematis flower
ये एक टर्म बता रहा हूं बेटा, वैसे इन जनरल एग्जाम में नहीं पूछी जाती, लेकिन अपने को टर्म पता होनी चाहिए क्या होता है। अक्लेमाइडस का मतलब है अ फ्लावर इन विच accessory hurl is absent. Accessory hurl means कैलिक्स एंड कोरोला। एक ऐसा फ्लावर जिसमें कैलिक्स और कोरोला एब्सेंट होता है उसको हम बोलते हैं अक्लेमाइडस। और यहां पर ना कोई कैलिक्स है ना कोई कोरोला है। दिस कंडीशन इज प्रेजेंट इन यूफोर्बिया। देन नेक्स्ट वन इज द वर्टिसिलेस्टर। फिर बोल रहा हूं बेटा, साहित्यम में जो मेन चीज आपको याद रखनी है वो रेशियो याद रखना है। हाँ जी बेटा जी, ये इन्फ्लोरोसेंस है बेटा, फ्लावर नहीं है। ये जो आप देख रहे हो ना, ये एक फ्लावर नहीं है बेटा, ये पूरा एक इन्फ्लोरोसेंस है। और फ्लावर जो है केवल इतना सा एक फ्लावर है, ये एक फ्लावर है। ठीक है बेटा, ये बहुत कॉमन कंफ्यूजन है कि सर ये तो बाइसेक्सुअल दिख रहा है, तो यहां ये अपने आप में एक फ्लावर के बराबर है। ठीक है बेटा, वर्टिसिलेस्टर, दिस इज प्रेजेंट इन ओसिमम एंड साल्विया। ओसिमम लेबिएटी फैमिली में आता है और इसकी स्पेशलिटी होती है डाइचेजियल साइम एंड्स विद मोनोचेजियल साइम। इधर देखना बेटा, ये एक ऐसा इन्फ्लोरोसेंस है जिसमें डाइचेजियल कंडीशन भी होगी और मोनोचेजियल कंडीशन भी होगी। स्टार्ट में डाइचेजियल, फिर इसके बाद यहां पर अगर हम देखें तो ये डाइचेजियल, एक से दो निकल रहे हैं बेटा, और एक से दो निकलेंगे तो डाइचेजियल। लेकिन लास्ट में जाकर अब इसके बाद एक से केवल एक ही निकलेगा। तो डाइचेजियल साइमोज एंड्स विद द मोनोचेजियल साइमोज। ओसिमम में लेबिएटी फैमिली में होता है। ठीक है भाई, इसके बाद एक जो आपने इकोलॉजी में पढ़ा, दैट इज द हाई पेंथोडियम इन्फ्लोरोसेंस। हाई पेंथोडियम, and this is present in the ficus और present in the fig। अगर यहां हम देखें here the peduncle become flat, और ये जो फ्लैट पेडंकल होता है, इस फ्लैट पेडंकल को हम बोलते हैं रिसेप्टेकल। दिस इज रिसेप्टेकल। और ये जो रिसेप्टेकल होता है, ऑन दिस रिसेप्टेकल 3 टाइप ऑफ फ्लावर्स आर प्रेजेंट। इस पर 3 टाइप ऑफ फ्लावर होंगे, यूनिसेक्सुअल फ्लावर भी होंगे, न्यूटर फ्लावर भी होंगे। ऊपर की तरफ मेल, नीचे की तरफ फीमेल, और बीच में जो ना तो मेल है और ना ही फीमेल है, न्यूटर और गॉल फ्लावर। This hypenthodium inflorescence is a classical example of symbiosis और mutualism। पढ़ा है इकोलॉजी में कि यहां पर एक इंसेक्ट के थ्रू पॉलिनेशन होता है जिसको बोलते हैं ब्लास्टोफेगा, वास्प। और वास्प जो होती है, ब्लास्टोफेगा जो होती है, वो अपने अंडे देने के लिए इसके अंदर एंटर करती है, अपने अंडे देती है वो गॉल फ्लावर में। So this
दिस प्रोवाइड सेफ प्लेस फॉर लेइंग एग। क्लियर है बात? यहां चीज याद रखनी है आपको, हाई फाई साई, लिख लीजिए इसको, हाई फाई साई, हाई फाई साई। मॉड्यूल डिस्कशन बेटा मंडे को होगा। साइथियम इन्फ्लोरेसेंस में फीमेल पहले मैच्योर होती है, पॉलीसेजियल में एक ही जगह से बहुत सारे ब्रांचेस निकलते हैं। रे फ्लोरेट, जो सनफ्लावर में बाहर की तरफ ऑरेंज येलो कलर के फ्लोरेट्स होते हैं उनको रे बोलते हैं, और सेंटर वाले जो होते हैं उनको डिस्क बोलते हैं। हाँ बेटा, हाई फाई साई देखिए, हाई पेंथोडियम इन्फ्लोरेसेंस, हाई पेंथोडियम इन्फ्लोरेसेंस राइट डाउन कीजिए बेटा, हाई पेंथोडियम इन्फ्लोरेसेंस इन फाइकस, हाई पेंथोडियम इन्फ्लोरेसेंस इन फाइकस प्रोड्यूस साइकोनस फ्रूट, साइकोनस फ्रूट। ठीक है बेटा, जब हम फ्रूट्स पढ़ेंगे तब आपको ये बताऊंगा मैं। ठीक है, साइकोनस इज अ टाइप ऑफ कंपोजिट फ्रूट जो हाई पेंथोडियम इन्फ्लोरेसेंस से डेवलप होता है। इस पूरे में किसी को कोई कंफ्यूजन पूछ लीजिए बेटा। हाँ जी बेटा जी, सारे मेल होते हैं? नहीं, हाँ जी, एक मिनट बेटा, एक मिनट रुक जा, एक मिनट रुक जा, उसको बता दूं फिर तेरा भी ले लूंगा मैं। इस तरह का जो स्ट्रक्चर होगा ये रे फ्लोरेट, एंड इन सनफ्लावर रे फ्लोरेट इज ओनली एंड ओनली मेल, ओनली एंड ओनली फीमेल। रे फ्लोरेट जो है ये केवल फीमेल होता है, जबकि जो डिस्क फ्लोरेट होगा, डिस्क फ्लोरेट दैट इज बाइसेक्सुअल। हाँ बेटा अब बोल। देखो बेटा, फिग, बेटा बातें नहीं, फिग है, बनियन ट्री है, पीपल है, एक और आता है गूलर, ये सारे के सारों का जीनस है फाइकस। जीनस फाइकस में आते हैं सब, जैसे फाइकस बेंगालेंसियस बनियन ट्री हो गया, फाइकस रेलिजियोसा पीपल हो गया, फाइकस रेसिमोसा गूलर हो गया, फाइकस कैरेइका फिग हो गया। तो इन सब में हाइपेंथोडियम इन्फ्लोरेसेंस आएगा और इन सब में साइकोनस फ्रूट ही बनेगा। ठीक है बेटा? हाँ जी, सोलिटरी एंड एक्सिलरी। अगर अपन देखें कि ब्रांच के टिप पर जाकर पूरी ब्रांच के जब ब्रांच खत्म हो रही वहां आ रहा है तो वो हो जाएगा सॉलिटरी या टर्मिनल साइमोज, और लीफ के एक्सिस से जो निकल रहा होता है ऑक्सिलरी। लिलियसी फैमिली, हाँ लिलियसी फैमिली में साइमोज इन्फ्लोरेसेंस हो सकता है, अम्बलेट क्लस्टर जब आगे आएगा अपना तब वहां देखेंगे बेटा। वहां पर अम्बलेट क्लस्टर होता है जो दिखता अपने को रेसिमोज जैसा है लेकिन होता साइमोज है। हाँ जी, उसकी बात कर रहा है क्या? एक मिनट रुक जा फिर। देखो बेटा, तो बीच में ओब्लिक वर्ड भी यूज हो जाता है यार, सोलिटरी ओब्लिक साइमोज। यहां क्या होता है कि या तो सोलेनेसी फैमिली में इन्फ्लोरोसेंस बनता ही नहीं है, इंडिविजुअल फ्लावर्स आते हैं और ये इंडिविजुअल फ्लावर ऑक्सिलरी पोजीशन पर आते हैं, तो हो गया सोलिटरी ऑक्सिलरी। या फिर अगर इन्फ्लोरोसेंस बना तो वो इन्फ्लोरोसेंस बनेगा मोनोचेजियल साइमोज। ठीक है बेटा? हाँ, याद रहे सॉलिटरी का मतलब है सिंगल फ्लावर,
सोलेनेसी फैमिली में या तो इन्फ्लोरेसेंस बनता ही नहीं है, और जब इन्फ्लोरेसेंस नहीं बनेगा तो अलग अलग फ्लावर आएंगे, और जब अलग अलग फ्लावर आ रहे हैं तो उनको बोल रहे हैं हम सॉलिटरी, और ऑक्सिलरी बोल रहे हैं पोजीशन के बेस पर, पोजीशन के बेस पर। और साइमोज अगर इन्फ्लोरेसेंस बना तो वो साइमोज इन्फ्लोरेसेंस होगा, दोनों कंडीशन पॉसिबल है। इन जनरल क्या होता है बेटा, जब बड़ा फ्लावर होता है ना, अट्रैक्टिव फ्लावर हो, तो वहां फिर इन्फ्लोरेसेंस नहीं बनता है, वहां पर फ्लावर इंडिविजुअल रह जाता है, वो सॉलिटरी। लेकिन जब फ्लावर छोटे छोटे हो जाते हैं तो वहां पर इन्फ्लोरेसेंस बनाना पड़ता है, तो फिर वहां पर साइमोज आएगा सोलेनेसी के केस में। जब ये फैमिली लेंगे तब वहां सारी चीजें बताऊंगा बेटा मैं आपको। चलिए अब हम बात करें यूनिट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। व्हाट इज द यूनिट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन? फर्स्ट ऑप्शन एंड्रोशियम, सेकंड ऑप्शन गाइनोशियम, थर्ड ऑप्शन बोथ, फोर्थ ऑप्शन फ्लावर। हाँ भाई, बोथ या फ्लावर? फ्लावर। पूरा फ्लावर जो होगा वो यूनिट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। एंड फ्लावर, फ्लावर इट इज a modified shoot meant for sexual reproduction. यहां पर अगर हम देखें तो फ्लावर इज अ मॉडिफाइड शूट स्पेशली मींट फॉर द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब पहला क्वेश्चन तो यह आया कि भाई इसको शूट क्यों बोला? क्यों बोला भाई? क्योंकि इस पर नोड और इंटरनोड होते हैं। क्लियर है बात? और अगर नोड और इंटरनोड होंगे तो शूट या स्टेम होगा भाई। तो नोड और इंटरनोड है इसलिए, लेकिन मैंने तो कभी देखी नहीं बेटा। कंडेंस का मतलब क्या है? अगर हम देखें तो नॉर्मल कंडीशन, इधर देख लेना बेटा, वो छोटी छोटी बातें। यहां अगर हम देखें नॉर्मल केस, ये एक नोड है, ये दूसरा नोड है। स्टेम के अंदर एक नोड और दूसरे नोड के बीच में ये वाला पार्ट इंटरनोड, और यहां पर इंटरनोड इलोंगेट है, और इस वजह से क्या है, आपको दोनों नोड अलग अलग ऑब्जर्व हो रहे हैं। क्लियर है? फ्लावर में क्या होता है, ये एक नोड और ये दूसरा नोड, इन दोनों के बीच का इंटरनोड जो होता है वो एक्सट्रीमली रिड्यूस हो जाता है। और जब ये इंटरनोड एक्सट्रीमली रिड्यूस हो जाएगा, एक्सट्रीमली रिड्यूस हो जाएगा, देन वी आर नॉट एबल टू डिफरेंशिएट द नोड एंड इंटरनोड। अलग अलग नोड डिफरेंशिएट नहीं होंगी बेटा हमें, लेकिन है, क्योंकि कुछ प्लांट ऐसे हैं जिनमें इंटरनोड दिखाई दे जाता है, फ्लावर में भी। तो हम ये कहेंगे मॉडिफाइड शूट बिकॉज हियर इन फ्लावर nodes and internodes are, or nodes and highly condensed internode is present. हाईली कंडेंस का मतलब है इंटरनोड इतना छोटा हो गया है कि वो अलग से हमें दिखाई नहीं दे रहा, एंड एक्सिस गेट कंडेंस्ड। ठीक है भाई, पहला कैरेक्टर। दूसरा, लीफ कहां से निकलते हैं? हाँ भाई, व्हाट इज द पोजीशन? इस संडे से होने वाले सभी बर्न टेस्ट जो ऑनलाइन होते हैं उनकी पीडीएफ अब अवेलेबल नहीं होगी, केवल लॉगिन के दौरान ही क्वेश्चन पेपर रहेगा। तो आप इस टेस्ट को पूरी तरह से ईमानदारी के साथ दें, बाद में आपको ये टेस्ट पेपर दिखाई नहीं देगा, बाद में आपको टेस्ट पेपर देखने का अवसर नहीं मिलेगा। अब जितना मैसेज था बेटा मैंने दे दिया, मुझे आइडिया नहीं है बेटा, बेटा मुझे आइडिया नहीं है क्या है इस, ये आप वहां पर बात करना बेटा, है ना?
बर्न का टेस्ट तो हर संडे को होता है ना बेटा। हाँ, अरे बेटा बाद में डिस्कस करेंगे। इधर देख लो, इंटरनोड इज प्रेजेंट एंड एक्सेस गेट कंडेंस। यहां पर इंटरनोड बहुत ज्यादा रिड्यूस हो गया, इसलिए अपने को ऑब्जर्व नहीं होगा, फर्स्ट थिंग। सेकेंड थिंग, that if we'll talk about the flower, in flower different floral appendages also known as floral leaves. In plant, in flower 4 type of floral leaves are present. फ्लावर जो होता है उसमें 4 तरह के फ्लोरल लीफ होते हैं। पहला सेपल, पेटल, स्टेमन, कार्पल। इन्हीं को हम बोलते हैं फ्लोरल लीव्स या फ्लोरल अपेंडेजेस। और सेपल का पूरा ग्रुप, उसको बोलते हैं कैलिक्स, वो है हॉर्ल। इंडिविजुअल मेंबर को बोलेंगे हम फ्लोरल लीफ या फ्लोरल अपेंडेजेस, और पूरे ग्रुप को बोलेंगे हॉर्ल। ठीक है भाई। तो यहां पर डिफरेंट फ्लोरल अपेंडेजेस, फ्लोरल लीव्स आर laterally borne on successive nodes। यहां अगर हम देखें तो जो अलग अलग फ्लोरल लीव्स हैं वो एक के बाद एक नॉड पर अटैच होगी। जैसे हमारे अगर हम देखें तो जो नॉर्मल फोलियर लीफ होती है, नॉर्मल लीफ होती है, वो लीफ भी नोड पर ही जुड़ी होती है, लीफ नोड पर ही होती है बेटा। इसी तरह से फ्लोरल लीफ जो है वो भी नोड से ही निकल रही है, और ये भी लेटेरल है और लीफ भी लेटेरली आती है। तो ये स्टेम और शूट का कैरेक्टर। देन अनदर थिंग, ड्यूरिंग फ्लावर फॉर्मेशन shoot apical meristem get modified in floral meristem। अगर हम देखें तो यहां पर जब फ्लावर फॉर्मेशन होने वाला होता है उस समय शूट एपिकल मेरिस्टेम फ्लावर फॉर्मेशन में, फ्लोरल मेरिस्टेम में कन्वर्ट हो जाता है। मतलब फ्लावर का फॉर्मेशन भी एक तरह से इनडायरेक्टली शूट एपिकल मेरिस्टेम से ही हो रहा है। क्लियर है बात? एक चीज यहां पर याद रखना, जितने भी फ्लावर्स होते हैं सारे मॉडिफाइड शूट है। अब ये क्यों बताया? एक बार एक क्वेश्चन आया, क्वेश्चन था विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट, और उसमें एक ऑप्शन आ गया फ्लावर ऑफ ट्यूलिप इज अ मॉडिफाइड शूट। सही है गलत? प्रॉब्लम ये आया कि नाम से आया, हम तो ये पढ़ते आए कि फ्लावर इज अ मॉडिफाइड शूट, ये तो कहीं पढ़ा ही नहीं कि फ्लावर ऑफ ट्यूलिप इज अ मॉडिफाइड शूट। और जब भी ऐसा कोई क्वेश्चन फंसता है दिमाग में एक ही बात आती है कि कहीं ना कहीं एक्सेप्शन है। ठीक है ना बेटा? पहली बात। दूसरी बात, यहाँ एक चीज ये जरूर देख लेना कि जो नाम दिया गया है वो एंजियोस्पर्म तो है ना। पता पड़े कि स्टेटमेंट आया, क्वेश्चन वही आया विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट, और उसमें ऑप्शन में आया फ्लावर ऑफ पाइनस इज अ मॉडिफाइड शूट, और आपने सही लगा दिया कि सही है, सर ने बोला था सभी फ्लावर, ऑल फ्लावर्स आर मॉडिफाइड शूट। अरे तो ये तो देख लो कि पाइनस में फ्लावर आएगा या नहीं आएगा। फ्लावर इज अ मॉडिफाइड शूट, ये तो सही बात है, लेकिन पाइनस में फ्लावर नहीं है, पाइनस तो जिम्नोस्पर्म है। आई बात समझ में? तो ये जरूर देख लेना कि वो एंजियोस्पर्म प्लांट तो है ना। पता पड़े ब्रायोफाइटा में फ्लावर आ गए अपने, वो मत करना। क्लियर है बात यहां तक बेटा? बोलो। अब हम बात करें फ्लावर के स्ट्रक्चर की। फ्लावर जहां से निकलेगा, द पोजिशन फ्रॉम वेयर फ्लावर ओरिजिनेट, फ्लावर जिस जगह से निकलता है उस पोजीशन को बोलते हैं हम मदर एक्सिस। मदर एक्सिस, जैसे अगर हम देखें कि ये स्टेम या एक्सिस है और इससे ये फ्लावर निकला, ठीक है बेटा? तो फ्लावर का ये वाला पार्ट जो है
ये मदर एक्सिस कहलाएगा। ठीक है, अब मदर एक्सिस के पास वाला ये वाला पार्ट हुआ, इसको बोलेंगे हम पोस्टीरियर। और मदर एक्सिस का दूर वाला पार्ट ये कहलाएगा एंटीरियर। क्लियर है बात? नियर टू मदर एक्सिस posterior, away from the mother axis anterior. Then at the base of leaf sometimes leaf like structures are present, and when leaf like structures are present at the base, these are known as bracts. अगर बेस पर है तो कहलाएगा ब्रैक्ट, और बेस के अलावा पेडिसल पर और किसी भी पोजीशन में आ जाए तो ये कहलाएगा ब्रैक्टियोल। बेस पर लीफ लाइक स्ट्रक्चर ब्रैक्ट्स, अब एनी अदर पोजीशन अदर देन द बेस ब्रैक्टियोल। ग्रुप ऑफ ब्रैक्ट और कंप्लीट हॉर्ल ऑफ ब्रैक्ट, ब्रैक्ट का पूरा सर्कल, इस सर्कल को बोलते हैं हम इनवॉल्यूक्र। दिस स्ट्रक्चर इज नोन एज पेडिसल एंड swollen head of pedicel, swollen head of pedicel, this is known as थैलेमस। और इसी थैलेमस को बोलते हैं हम रिसेप्टेकल। ठीक है भाई, फ्लावर इज ओरिजिनेटेड फ्रॉम मदर एक्सिस एंड फ्लोरल अपेंडेजेस ओरिजिनेट फ्रॉम थैलेमस। सबसे पहला ग्रीन स्ट्रक्चर, एंड दिस ग्रीन स्ट्रक्चर इंडिविजुअल मेंबर इज नॉन एज सेपल, और सेपल का पूरा हॉर्ल इसको हम बोलते हैं कैलिक्स। कैसे डिनोट करेंगे? काम क्या करेगा? प्रोटेक्शन ड्यूरिंग बड स्टेज। दूसरा, द लार्ज अट्रैक्टिव स्ट्रक्चर कोरोल, दिस इज पेटल और पेटल का ग्रुप कोरोला। काम क्या करेगा? अट्रैक्शन। ये वाला प्रोटेक्शन, ये स्ट्रक्चर अट्रैक्शन। क्या बिना कैलिक्स कोरोला के सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पॉसिबल है? हाँ भाई, बिना कैलिक्स कोरोला के सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पॉसिबल, यस और नो? पॉसिबल है। दैट्स व्हाई दे आर नोन एज एसेसरी हॉर्ल, इसीलिए इनको एसेसरी हॉर्ल बोलेंगे। इसके बाद द थर्ड वन, एंड दीज आर द मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। एक इंडिविजुअल मेंबर, स्टेमन, ग्रुप, एंड्रोइशियम और एंड्रोइशियम मेल। क्या बिना एंड्रोशियम के सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पॉसिबल है? बोलो। नहीं है, असेंशियल हॉर्ल। और सबसे अंदर वाला दिस इज द कार्पल और द गाइनोशियम, एंड गाइनोशियम इज फीमेल। क्या बिना कार्पल या गाइनोशियम के सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पॉसिबल है? बोलो। तो इन दोनों को बोलेंगे असेंशियल, इन दोनों को बोलेंगे एसेसरी। और अगर एक फ्लावर में चारों आ जाएं तो कंप्लीट, और एक भी गायब हो जाए इनकम्प्लीट। बोलो भाई, फ्लावर के स्ट्रक्चर में कोई कंफ्यूजन? पेडिसल को मदर एक्सिस नहीं, फ्लावर जहां से निकला वो पोजीशन मदर एक्सिस है। पेडिसल तो पूरा स्टॉक है। हाँ,
ये पूरी एक्सिस होगी ना बेटा, तो कंडेंस होगी ना ये। हाँ भाई, और कोई क्वेश्चन किसी का? ऑनलाइन में किसी का कोई क्वेश्चन बेटा? व्हेन शूट टिप ट्रांसफॉर्म इनटू फॉर्म, इसका मतलब है कि जब भी टिप पर कोई फ्लावर आएगा या टिप फ्लावर में मॉडिफाई होगी, ये हमेशा इंडिविजुअल फ्लावर होगा, सॉलिटरी होगा। ठीक है बेटा, शुभम बोलिए। मंडे को प्लांट एनाटॉमी का मॉड्यूल सॉल्व करेंगे बेटा, मॉड्यूल सॉल्व करके लाना है। ठीक है बेटा, ओके।